नमस्कार। राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने किया IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल उसरी को सम्मानित। समाचार विस्तार से। 23 सितंबर 2022 को विक्रमगंज रोहतास बिहार में 2 दिवसीय अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान महापंचायत में इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन संबद्ध एक्ट 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज कुमार पांडे एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड डॉक्टर कमल उसरी को अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक कॉमरेड राजाराम सिंह ने किसान महापंचायत में शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित करते हुए कहा कि नई दिल्ली में चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन में देश भर के रेल मजदूरों की तरफ से इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन संबद्ध एक्ट 2 ने अखिल भारतीय किसान महासभा सहित संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग सभी पर भारी मोर्चों पर बड़ी संख्या बल के साथ कई बार भागीदारी की है। किसानों की तरफ रेल रोको अभियान के दौरान अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगाकर रिमूव ऑफ सर्विस के तमाम नोटिसों को झेलते हुए वैचारिक, नैतिक व आर्थिक सहयोग लगातार 13 महीने चले संघर्ष देते रहे। सम्मानित होने के बाद इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडे ने भाजपा माले राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य व अखिल भारतीय किसान महासभा राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक कॉमरेड राजाराम सिंह को व इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन उपाध्यक्ष कॉमरेड डॉक्टर कमल उसरी ने अखिल भारतीय किसान महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड रुलदू सिंह मानसा व राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा को पकड़ी भेंट कर अभिनंदन किया। किसान महापंचायत में कॉमरेड अशोक धावले, मेधा पाटकर, डॉक्टर श्रीराम कि क्या सरकार यहाँ से आंदोलन को खत्म करने के लिए इस पर हमला करेगी। सामने आता है नौजवानों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, आज किसानों का आंदोलन भी। मुद्दे कुछ अलग अलग है, हर जगह स्थितियाँ एक जैसी नहीं है, लेकिन आज देश में किसान आंदोलन भी जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में बुनियादी तौर पर आज़ादी का आंदोलन हमारे किसानों का ही आंदोलन था। 1857 का विद्रोह किसानों का विद्रोह था, सारे बड़े बड़े आदिवासी विद्रोह किसानों के विद्रोह थे। आज फिर देश में लोकतंत्र की लड़ाई में, संविधान रक्षा की लड़ाई में, फांसीवाद से, इस हिटलर शाही से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में किसान आंदोलन सबसे बड़े राष्ट्रीय ताकत है। और आज इस महासम्मेलन के मौके पर सबसे पहले मैं पार्टी की तरफ से आप तमाम साथियों को, जो आप इसका आयोजन किए हैं, जो आप यहाँ शिरकत कर रहे हैं, आप सबको मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। और जैसे देश के तमाम चर्चित किसान नेता हमारे बीच में मेधा पाटकर जी हैं, सुनीलन जी हैं, किसान महासभा के कॉमरेड रुलदू सिंह, कॉमरेड राजाराम सिंह से लेकर के तमाम देश भर के नेता कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं। अशोक धावले जी भी आए हैं और भी नेता आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये महज एक संगठन का सम्मेलन नहीं है, ये एक आंदोलन का एक महासम्मेलन आज बिहार में रोहतास में आयोजित हो रहा है। और इस आंदोलन के सम्मेलन में किसान आंदोलन अब देश में राष्ट्रीय आंदोलन है, वो किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक राष्ट्रीय अधिवेशन किसान पंचायत का कार्यक्रम विक्रमगंज में है। हम वहीं मैदान पे खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे भीड़ कितनी है। आज हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस कार्यक्रम में किस चीज़ में शिरकत कर रहे हैं। तो आइए हम दर्शकों की तरफ चलते हैं। के साथ एक किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या कार्यक्रम है और कहाँ से है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम
यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आए हो, हम लोगों को सारी सुविधा मिले। यहाँ धान बेचने के लिए, गेहूँ बेचने के लिए हम लोग इधर से उधर घूमना पड़ता है। बाजार में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का धान और गेहूँ बिकता नहीं है, वही रुपया बिकते हैं। मतलब सरकार की पॉलिसी से आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि सरकार जो कर रही हो तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा। हम लोग तो 1500-1600 क्विंटल में धान बेच रहे हैं, इस साल में 1500 क्विंटल में धान बेच रहे हैं। तो कैसे हम सहमत, जबकि सरकार कर रही है कि 1900 क्विंटल में धान बेच रहे हैं और गेहूँ चला हमारे कम से कम 10 क्विंटल चला तो 4000 रुपये क्विंटल लोग मांग रहा है। मतलब आपको नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। सरकार को इसको जाने नहीं है, सरकार अपने आप में मस्त है, उसके लिए तो हम लोग को विरोध करना ही पड़ेगा। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बहुत सारे किसान आ रहे हैं, किसानों के लिए हम जो है कैमरामैन से कहेंगे ऐसे भीड़ दिखाते हुए आज हमारे साथ महिला किसान भी है, वो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं। हम उनसे पूछते हैं किस यहाँ पे आई है, क्या उनकी मांग बिहार में कौन सी जगह से जो कार्यक्रम हो रहा है किसान महापंचायत, क्या मांग है आपकी? भारत के वीर शहीदों ने एक सपना देखा था। भारत के वीर शहीदों ने एक सपना देखा था। भारत के वीर शहीदों ने एक सपना देखा था। भारत के वीर शहीदों ने एक सपना देखा था। दर्पण में है आजादी के सब कुछ अपना देखा था। दर्पण में है आजादी के सब कुछ अपना देखा था। गर्दावन तोड़ दिया दर्पण, गर्दावन तोड़ दिया दर्पण, पर टूटा नहीं सपना। ये लय है जीवन का और काल है जीवन। साथी देवी से अभी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार केवल लॉलीपॉप दे रही है और किसानों की कोई मदद नहीं कर रही है। ये किसान महापंचायत विक्रमगंज में चल रहा है और हमारे साथ डुमरांव के माननीय विधायक अजीत जी हैं। हम इस पे किसान महापंचायत पे चर्चा करते हैं। ये अजीत जी सबसे पहले तो किसान महापंचायत है जो आज यहाँ पे हो रहा है, मकसद क्या है? मकसद है देश भर के किसानों को एकजुट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है किसानों को अभी हाल ही में ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली में देश में, लेकिन अभी भी किसानों की तमाम समस्याएं, अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में किसानों की कई सारी मांगों को अभी पूरा करना चाहिए। किसान आंदोलन का लंबे समय से मंडी व्यवस्था लागू, बाजार की व्यवस्था, ये तमाम सवाल हैं। यहाँ तो सिंचाई की समस्या है, नहरों की समस्या है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर एक बराज बन रहा है, मलई बराज, 1980 से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों ने विधानसभा में उसको लेकर के सवाल उठाया, अगले साल उसको कंप्लीट करना। ये कई तरीके के मांग जो है वो हमारे रहे हैं किसान आंदोलन के। तो हम चाहते हैं कि देश भर के जो किसान है वो किसानों के मुद्दों पर एकजुट हो। देश में जो तनाशाह देश में जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, देश को कारपोरेटाइज कर देना चाहिए, सारी संपत्तियों को निजी पूंजी के हवाले कर देना, यहाँ तक कि खेती को भी बेच देना चाहते हैं। को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि तमाम किसानी को जो है, इसीलिए हमें राष्ट्रीय किसान आंदोलन और राष्ट्रीय किसान का ये राष्ट्रीय महापंचायत। विधायक जी, हमारे अल जजीरा चैनल के माध्यम से आप भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की जनता को हम यही संदेश देंगे कि अभी जो फांसीवादी निज़ाम जिसने आपके तमाम हक हुकूक लोकतांत्रिक जो अधिकार है उस पर उन्होंने एक तरीके से बंदिशें लगा दी हैं, उससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो लाल झंडा आपके है, जो कि आज किसानों का ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के जो संघर्षकारी उन सबके जो झंडे चाहते हैं कि देश के निज़ाम को देश से हटाया जाए, भगाया जाए मोदी और शाह को, लाल झंडे के तले आना चाहिए। किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नौजवान आंदोलन, CPIML का जो आंदोलन है
क्या 2024 में किसान अपनी भागीदारी करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव तो किसान लड़ते ही हैं, विधानसभा के चुनाव भी किसान लड़ते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे किसान MLA तो किसान तमाम चुनाव में शामिल होते हैं, किसान लड़ते हैं, हमारे जैसे नौजवान लड़ते हैं। और हम लोग तो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि चुनावों से इतर कि तमाम लड़ाइयों को किसान लड़ रहे हैं और किसान लड़ रहे हैं। ये लड़ाई भी लड़ेंगे और लोकसभा में तो निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो सरकार देश भर की सरकारों को जिसको लगता था कि गुजराती रुपयों में शायद इतनी ताकत है कि देश की तमाम सरकारों को गिरा देगी, बिहार से गुजराती रुपयों को खदेड़ करके बाहर निकाल दिया। उन्होंने बता दिया कि गुजराती रुपयों के पास हैसियत नहीं है कि वो बिहार के किसान आंदोलन से निकले हुए। तो क्या गुजरात के दो भाजपाई नायाब हीरे कहते हैं वो देश को बेच रहे हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं, दिख नहीं रहा है। अडानी जो है कल तक अभी जो है दुनिया का दूसरा अरबपति बन गया। इसमें 2.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बैंक से लेता है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं। सरकार जो है अपने सरकार को चलाने के लिए आम नागरिकों पर बोझ डाल रही है, गरीबों पर GST लगाया जा रहा है। GST मतलब गुंडा सर्विस टैक्स होता है, जबरदस्ती जो है सर्विस टैक्स वसूला जा रहा है। तो स्पष्ट है पूरे देश को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। एक बार फिर जो है बिहार में बिहार की 7 पार्टियों ने इनका बनाया और कहा कि भाजपा ही सबसे बड़ी दुश्मन है। और देश भर में अभी आर्टिकुलेशन हो रहा है कि अब अगर देश की आज़ादी चाहिए तो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ तमाम विचारधारा वाली पार्टियों ने एक दूसरे पर अंग्रेजों को भगाई थी, उसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो भी बीजेपी के अगेंस्ट है सबको एक होना पड़ेगा। जब तक बीजेपी देश की गद्दी से नहीं हटती तब तक देश में हेड बिहार मनोज सिन्हा के साथ रिपोर्टर नीरज सिंह, 2024 का क्या नारा? बिल्कुल भाजपा भगाओ देश बचाओ।